मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश किदरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है और यह संदेश का शीर्षक है रेस्ट इन द फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट। जो यीशु मसीह ने जो कार्य किया है और वो कार्य पूरा हो चुका है, उसमें आप विश्राम करो। और बाइबल में हम यही नहीं करते हैं। क्यों आज बीमारी है? क्यों आज लोग जो है वो अनेक रोगों से वो पीड़ित है? क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है? क्यों हार्ट डिजीज हो रहे हैं? क्यों डायबिटिक हो रहा है? क्यों दूसरे अलग अलग डिजीज हो रहे हैं? उसकी एक जगह है कि वो जो है वो विश्राम में नहीं है। और ये तो दुनिया की बात है, मगर मसीह भी, बहुत सारे मसीह जो है इस पीड़ाओं से जा रहे हैं, ऐसे डिसीज से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह ने जो कार्य पूर्ण किया है क्रूस के ऊपर, उसमें वो विश्राम नहीं करते हैं। बाइबल में यीशु मसीह क्यों आए थे? यहाँ पे यीशु मसीह आए थे हमें बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए। यीशु मसीह कोई धर्म के लिए स्थापन करने नहीं आए थे, उनका गवर्नमेंट को स्थापन करने नहीं आए थे। वो आए थे हमारे पापों के लिए, क्रूस के ऊपर जान देने के लिए, लहू बहाने के लिए। क्योंकि इंसान जो है वो खुद के कार्य से खुद को बचा नहीं सकता, खुद के कार्य से उसको उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए जो है वो यीशु मसीह आए थे और यीशु मसीह का जो लहू था उसमें कोई भी पाप नहीं था। और जब वो बहा धरती के ऊपर, सबके पापों की क्षमा हो गई। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कार्य पूर्ण किया है, हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कार्य पूर्ण किया है, हमारे चंगाई के लिए सब कुछ कार्य पूर्ण किया है, हमारे शापों के लिए सब कुछ कार्य पूर्ण किया है। तो यदि यीशु मसीह ने सब कुछ किया है तो हमें क्या करना है? हमें उसमें विश्राम करना है, उसके कार्य में विश्राम करना है। मगर हम विश्राम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। हमको लगता है कि हमारे अच्छे कामों के वजह से हम जो है स्वर्ग में जा सकेंगे, परमेश्वर की आशीष हम पा सकेंगे। जब मैं इतना घंटा प्रार्थना करूंगा, जब मैं इतना फास्टिंग करूंगा, जब मैं ये करूंगा, जब मैं वो करूंगा, तब जो है मुझे उद्धार मिलेगा। नहीं है भाई बहनों, अपने अच्छे कार्य से हमें उद्धार नहीं मिलने वाला है, हमें परमेश्वर की आशीष नहीं मिलने वाली है। हमें सिर्फ जो परमेश्वर की आशीष है, जो उसने कार्य किया है, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसमें चलते हैं, उसके विश्राम में आ जाते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। आइए हम पढ़ते यूहन्ना 20:11-12। मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। जब वो रो रही थी तब वो झुककर कब्र में देखने लगी। तब उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूतों को देखा जो उसके स्थान पर बैठे थे जहाँ यीशु का शरीर रखा गया था, एक सिर और दूसरा पैरों की ओर। भाई बहनों, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मरियम जो है वो जो है बाहर कब्र के बाहर खड़ी रही और उसने झुक के देखा यीशु मसीह का शरीर वहाँ पे नहीं है, तो रोने लगी। मगर उसने देखा कि वहाँ पे 2 स्वर्गदूत है। और ताज्जुब की बात है कि ये 2 स्वर्गदूत जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। क्योंकि जब हमेशा हम देखते हैं कि स्वर्गदूत खड़े होते हैं और वो अपना काम करके चले जाते हैं, मगर यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 जो स्वर्गदूत है वो आराम से वहाँ पे बैठे हुए थे। भाइयों बहनों, क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि सब कुछ कार्य हो चुका है। यीशु मसीह ने सब कुछ कार्य कर चुके हैं, सब काम हो चुका है। हमें कुछ करने की अभी आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ उनके विश्राम में आने का है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते नहीं है। उनको लगता है कि हमें कार्य करना चाहिए, उनको लगता है हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना प्रार्थना करना चाहिए, इतना दान देना चाहिए, इतना ये करना चाहिए, तब मुझे परमेश्वर की आशीष मिलेगी। नहीं, हमें जो है उसने जो कार्य किया है उस पर विश्राम करना चाहिए। अभी विश्राम का मतलब क्या होता है? ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, ये एक शारीरिक आराम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे मैं तो दिन भर सोता हूँ मगर फिर भी मेरा जीवन नहीं बदला है। ये जो है ये शारीरिक आराम की बात नहीं हो गई, आध्यात्मिक अवस्था की बात है।
परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाली गहरी आत्मिक शांति, आनंद और सुरक्षा की बात है। इसका अर्थ यह कि अपने प्रयासों से उद्धार कमाने या स्वयं को सही ठहराने की कोशिश छोड़ देना और यह पहचानना कि मसीह ने कार्य जो है पहले से ही पूरा किया है। मसीह ने सब कुछ पूरा किया है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ उसमें विश्वास करना है। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु मसीह ने सब कुछ किया है। यीशु मसीह ने हमारे चंगाई के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम चंगे हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उस विश्वास में जाना है। जो कार्य पूर्ण किया है उसके ऊपर विश्वास रखना है और उसके विश्वास में हमें जाना है। क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं, तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो? क्यों आप जो है वो एंशियस है? आप चंगे हो चुके हैं, आपको उद्धार मिल चुका है, आप आशीषित है। हालेलुया। इब्रानियों 4:1। इसलिए आओ हम उस विश्वास में प्रवेश करने का हर प्रयास करें। क्या लिखा है? हम उस विश्वास में प्रवेश करने का हर एक प्रयास करें। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमें ज़्यादा उपवास करना चाहिए, ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ज़्यादा ये करना चाहिए, ज़्यादा वो करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या किया? हमें प्रयास करना चाहिए उसके विश्वास में आने का। क्योंकि जब उसके विश्वास में आएंगे भाई और बहनों, हमारा जीवन बदल जाएगा। मगर हम विश्वास में नहीं आना चाहिए। हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है वो स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए हम टेंशन में होते हैं। हमको ये लगता है कि परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि मैंने 10 मिनट की प्रार्थना की है, मैंने इतना बाइबल स्टडी किया है, मैंने वो किया, मैंने ये किया है, परमेश्वर खुश नहीं है। स्ट्रेस आ जाता है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए इंतज़ाम किया है। हम प्रेशर में आ जाते हैं, दुनिया की प्रेशर में आ जाते हैं। हमको लगता है कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पैसे नहीं है, क्या होने वाला है? परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया है क्रूस के ऊपर। हमें सिर्फ उसके विश्वास में आना है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे मसीह उस विश्वास में नहीं आ जाते हैं और हमें क्या मिलता है? ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, अलग अलग डिजीज। ये सबकी जड़ क्या है? ये सबकी जड़ जो है, सबकी जड़ टेंशन है, स्ट्रेस। डॉक्टर कहेंगे आपने ये खाया होगा, वो खाया होगा, इसके वजह से सब कुछ होगा। नहीं नहीं, मगर मेन जो जड़ होती है वो है स्ट्रेस। जो टेंशन आपने 6 महीने पहले लिया होगा या तो 1 साल पहले लिया होगा, वो टेंशन को लेते 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 ये बीमारी पैदा हुए आप में। इब्रानियों 4:10। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के विश्वास में प्रवेश करता है वह भी अपने कार्यों से विश्वास करता है, जैसे परमेश्वर ने अपने कार्यों से किया है। तो जब आप परमेश्वर के विश्वास में प्रवेश करते हैं तो आपको भी आपके कार्य में विश्वास करना चाहिए। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो आ जाते हैं, मगर हम अपने कार्यों से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि मुझे कार्य करना है, मुझे अच्छा साबित करना है, मुझे लोगों के सामने अच्छा खुद को साबित करना है, परमेश्वर के सामने मुझे साबित करना है, इससे मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम करते बैठते और फिर एक दिन मायूस हो जाते हैं। अब बहुत सारे मसीह जो है यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि हमें उनके यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उस कार्य के विश्वास में हमें आना है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।